विश्वकर्मा न्यूज में आप सभी का स्वागत। आइए देखते हैं समाज की ताजा खबर। इंदौर 22 जून 2025। अखिल भारतीय जांगीर ब्राह्मण महासभा दिल्ली की त्रैमासिक कार्यकारिणी की बैठक आज संपन्न हुई। मुख्य अतिथि राजस्थान के कैबिनेट मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि हमें अपनी आने वाली पीढ़ी को संस्कारित करना चाहिए। माता अहिल्याबाई होलकर की इंदौर में आयोजित के सम्मेलन में उपस्थित समाज के सभी पदाधिकारीगण, देश के कोने कोने से पधारे सभी सम्मानीय स्नेही सज्जन और विशेष रूप से आज के सम्मेलन में भारी संख्या में उपस्थित परम सम्मानीय मातृशक्ति, सबसे पहले भगवान विश्वकर्मा और अंगिरा ऋषि जी के चरणों में प्रणाम, जिन्होंने सर्जन और निर्माण की विधा इस समाज को दी और उनके द्वारा दी गई उस विधा का आप अपनी योग्यता और कर्मठता से पूर्ण रूप से उपयोग कर राष्ट्र के निर्माण में उसका सदुपयोग कर रहे हैं। उस सबके लिए आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा भी मेरे आने के बाद आपके कुछ प्रदेशाध्यक्षों का, कुछ समाज के प्रमुख वर्गों का और महिला शक्ति का भी संबोधन सुना। एक पत्रक भी आपके बीच इस दौरान वितरित हुआ है, तो उसके संबंध में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज के समय में हम सबके सामने जो सबसे बड़ा संकट है वो संकट है संस्कार। और संस्कार अगर सही होंगे किसी भी समाज के नागरिकों के, किसी भी समाज की आने वाली पीढ़ी के, तो निश्चित रूप से दुनिया की कोई ताकत उस परिवार को, उस समाज को, उस राष्ट्र को उन्नति और प्रगति के शिखर पर पहुंचने से नहीं रोक पाती। लेकिन दुर्भाग्य हमारा यह है कि पिछले कुछ वर्षों में संयुक्त परिवारों का जैसे जैसे विघटन हुआ, एकल परिवारों का चलन ज्यादा बढ़ा, ऐसे में परिवार की नई पीढ़ी को उसके दादा दादी, नाना नानी, ताऊ ताई के माध्यम से जो अच्छे संस्कार मिलते थे, उससे वर्तमान पीढ़ी निश्चित रूप से महरूम हो रही है। और उसके साथ साथ किसी भी व्यक्ति के जीवन में दो सबसे महत्वपूर्ण कारक होते हैं, सद शिक्षा और सद संस्कार। अभी कुछ आपसी मतभेद की बात भी यहाँ चली और कुछ प्रदेशों के प्रदेशाध्यक्ष महोदयों ने, प्रधानों ने अपने अपने प्रदेशों में समाज के निर्वाचन को निर्विरोध रूप से संपन्न होने की भी जानकारी दी। सबसे पहले तो जहां जहां आपका समाज संगठित रहकर इस सामाजिक संगठन को निर्विरोध रूप से निर्वाचित करता है, उन सभी प्रदेशों में रहने वाले सभी स्नेही सौजनों का मैं हृदय से धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहूंगा कि वो समाज की एकता और अखंडता के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए अपने छोटे स्वार्थों को दूर रखकर समाज के व्यापक हित में अपना निर्णय करते हैं। और जहां जहां मतभेद है उनसे भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि समाज के हित में कृपया इन मतभेदों को दूर रखें और समाज की उन्नति और प्रगति के लिए, समाज की आने वाली पीढ़ी को सुशिक्षित और संस्कारित बनाने के लिए
एकता और अखंडता के लिए एकजुट होकर समाज को आगे बढ़ाने में सफल सहयोग करें। आज जिस प्रकार का वातावरण पूरे विश्व में बना हुआ है, और अभी एक बात भी चली थी कि बटोगे तो कटोगे और एक रहोगे तो सुखी रहोगे, सुरक्षित रहोगे, उन्नति और प्रगति करोगे। ये बचपन से हमको हमारे बुजुर्गों द्वारा पढ़ाया और सिखाया जाता रहता है कहानी के माध्यम से कि एक परिवार में 5 युवा सदस्य थे। बुजुर्ग का जब अंतिम समय आया तो उसने अपने 5 पुत्रों को बुलाकर कहा कि जाओ जंगल से जाकर एक लकड़ी काट कर लाओ। वो काट कर लाए। उन्होंने कहा इसका गट्ठर बनाओ। लकड़ियों का गट्ठर बन गया और फिर कहा गया 5 मिलकर इनको तोड़ने का प्रयास करो। खूब मेहनत कर ली। वो 5 लकड़ियों का गट्ठरों से टूट नहीं पाया। फिर उस बुजुर्ग ने अपने बेटों से कहा कि अब इस बंडल को खोलो और एक एक लकड़ी को तोड़ने का प्रयास करो। और जैसे ही वो गट्ठर से एक एक लकड़ी अलग हुई और 5 ने चटाक 5 लकड़ियों को तोड़ दिया। ये पुरातन समय से हमारे बुजुर्ग हमको शिक्षा देते आ रहे थे। हम उनके बारे में कई बार ये भी बात चलती है समाज में, जब ये प्रश्न चलता है कि बुजुर्गों के समय में शिक्षा दीक्षा भी नहीं थी, उनके बुद्धिमान नहीं थे, हम उनसे ज्यादा बुद्धिमान है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि उस जमाने में शिक्षा दीक्षा थी या नहीं थी, लेकिन वो हम सबसे ज्यादा सुशिक्षित और सुसंस्कारित थे। वो समाज को एक रखना, परिवार को एक रखना, एकता और अखंडता बनाए रखना जानते थे। अपने परिवार के सदस्यों को सद्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना जानते थे। हम आज के जमाने में, मुझे कहनी तो नहीं चाहिए बात, लेकिन मैं कह देता हूं, एक बड़ी बीमारी आपके इन्हीं सभी समाजों में हो गई। समाज में कोई व्यक्ति आगे निकलता है तो बाकी उसके पड़ोसी हो या उसके परिजन हो, भाई बंद हो, उनको खुशी होनी चाहिए कि मेरे परिवार का, मेरे समाज का कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा है और उसकी देखा देखी मैं भी और कड़ी मेहनत करके इससे आगे निकलने का प्रयास करूं। उसके बजाय आज के जमाने में टांग खींचकर नीचे गिराने का प्रयास ज्यादा होता है। और इसलिए जो सबसे पहले मैंने आप लोगों से निवेदन किया था, ये सत शिक्षा और सत संस्कारों की कमी के कारण ऐसा होता है। अगर हम सत शिक्षित और सत संस्कारित होंगे तो हमारा प्रयास ये होगा कि हमारा कोई बराबर का पड़ोसी, बराबर का भाई या समाज का कोई व्यक्ति है, उन्नति और प्रगति कर रहा है तो उससे प्रेरणा लेकर हम भी और कड़ी मेहनत करते हुए उससे आगे निकलने का प्रयास करें, बजाय उसे गिराने के। और ये भाव जब किसी भी परिवार में, किसी भी समाज में, किसी भी गांव में, किसी भी राष्ट्र में उत्पन्न होगा तो उस परिवार को आगे बढ़ने में, महान बनने में, उस समाज को आगे बढ़ने और महान बनने से, उस राष्ट्र को आगे बढ़ने और महान बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। इसलिए आज के अवसर पर मेरा तो सभी से हाथ जोड़कर विशेष रूप से मातृशक्ति से एक विशेष निवेदन है कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति में जो भी इंसान रूपी जीव, चाहे लड़के के रूप में जन्म ले या लड़की के रूप में जन्म ले, उसकी पहली शिक्षिका उसकी माता होती है। और हमारे जितने भी महाग्रंथ हैं उसमें भी इस बात का जिक्र है कि माँ के पेट से लेकर बच्चे के शुरुआती 3, 4, 5 साल तक उसकी माता के जिस प्रकार के भाव विचार होते हैं, वो भाव विचार उसकी पेट में पलने वाले बच्चे पर, उसकी गोद पर खेलने वाले बच्चे पर बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं। और उस समय
उसके द्वारा अपनी माता से प्राप्त किए गए विचार, संस्कार, शिक्षा जीवन पर्यंत उसके दिलो दिमाग पर हावी रहती है। और कभी गलती से अगर वो गलत संगत में पड़कर 2 कदम गलत रास्ते पर उठा भी लेता है तो तीसरे रास्ते पर उसे अपनी माता जी द्वारा दी गई शिक्षा, संस्कार याद आते हैं और वो कदम वापस खींचकर वापस सदमार्ग पर चलने के लिए अपने आप को बाध्य कर देता है। इसलिए विशेष रूप से माता शक्ति से भी निवेदन है और जितने भी सज्जन यहाँ विराजमान है उनसे भी मेरा एक निवेदन है कि कृपया इस दिशा में आप सार्थक प्रयास करेंगे। समाज की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए, अपने समाज की आने वाली पीढ़ी को सुशिक्षित और सुसंस्कृत बनाने के लिए जो कुछ आपसे बन पड़े उसको करने में किसी प्रकार की कोर कसर नहीं छोड़े। और भगवान विश्वकर्मा ने सर्जन और निर्माण की जो कला आपको विरासत में दी है उसे और समृद्ध करते हुए आप परिवार को, समाज को, राष्ट्र को विकसित करने में और समृद्ध करने में किसी प्रकार की कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। मैं आप सभी के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपका समाज बाकी समाजों को, राष्ट्र को सर्जन और निर्माण कला में के माध्यम से ये प्रेरणा देगा कि विखंडन कोई भी कर सकता है, लेकिन सर्जन और निर्माण करना केवल और केवल उस इंसान के हाथ में जिसके अंदर इंसानियत जिंदा है। ये भाव आप समाज के बाकी वर्गों में फैलाएंगे और आप सबसे प्रेरणा लेकर बाकी समाज भी इस दिशा में आगे बढ़े और पूरे राष्ट्र में एक सामाजिक समरसता का भाव बने, ऐसी प्रार्थना और उम्मीद हम करते हैं। इन शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः आप सभी का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आज के लिए इतना ही। सामाजिक समाचारों के लिए देखते रहे विश्वकर्मा न्यूज चैनल तथा हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य। धन्यवाद। जय श्री अंधीरा, जय श्री विश्वकर्मा।